बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक हरा भरा आश्रम था जहां महर्षि कश्यप ध्यान में लीन थे। चारों ओर पेड़ पौधे हरियाली से घिरे थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी दिव्य बना देती थी। महर्षि कश्यप के पास उनकी दो पत्नियां कद्रू और विंता आई थीं। दोनों सुंदर और तेजस्वी थीं, लेकिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थीं। कद्रू ने हाथ जोड़ते हुए महर्षि से कहा, प्रभु, आपके तेज और ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। मुझ पर कृपा करें, मेरे पास एक निवेदन है। इस पर विंता भी बीच में बोल पड़ी, और मेरा भी एक निवेदन है, स्वामी, कृपया हमें आशीर्वाद दे ताकि हम शक्तिशाली और बलशाली पुत्रों को जन्म दें। महर्षि कश्यप मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कद्रू की ओर इशारा किया और कहा, कद्रू, तुम 1000 महान नागपुत्रों को जन्म दोगी जो पृथ्वी पर रेंगेंगे और धनों के रक्षक बनेंगे। कद्रू गर्व से मुस्कुराई और विंता की ओर देखा। 1000 बलशाली पुत्र, कद्रू ने कहा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्वामी। फिर महर्षि कश्यप ने विंता की ओर देखा और बोले, विंता, तुम 2 पुत्रों को जन्म दोगी, लेकिन वे कद्रू के सभी पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी होंगे। विंता थोड़ी चिंतित हो गईं। केवल 2 पुत्र? उन्होंने पूछा। महर्षि कश्यप ने कहा, हाँ, लेकिन वे अद्वितीय शक्तियों के स्वामी होंगे। वे आकाश में राज करेंगे और सर्पों के शत्रु बनेंगे। कद्रू ने मन ही मन सोचा, हम देखेंगे। इसके बाद दोनों पत्नियां महर्षि कश्यप को प्रणाम करके चली गईं। समय बीतता गया। कद्रू और विंता दोनों गर्भवती हो गईं। कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विंता ने 2 अंडों को। कद्रू के अंडों से धीरे धीरे नागपुत्र जन्म लेने लगे, लेकिन विंता के अंडों से कोई भी पुत्र नहीं निकला था। यह देखकर विंता बहुत अधीर हो गईं। एक दिन विंता बेचैन होकर अपने अंडों को देख रही थी। धैर्य नहीं रहा और उसने एक अंडे को समय से पहले फोड़ दिया। अंडे से अरुण नामक एक पुत्र निकला, लेकिन वह अधूरा और कमजोर था। उसकी आंखों में निराशा थी। माँ, आपने मुझे जल्दबाजी में जन्म दिया, अरुण ने दुखी होकर कहा। मुझे समय चाहिए था। विंता के आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, पुत्र। अधीर हो गई थी। अरुण ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो माँ, तुम्हारा दूसरा पुत्र गरुड़ पूर्ण रूप से जन्म लेगा और वह महान शक्तियों का स्वामी बनेगा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। वह शक्तिशाली और विशाल पंखों वाला था और उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। गरुड़ ने आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी महानता का परिचय दिया। उसकी गरिमा और ताकत ने स्वर्ग को भी चुप करा दिया।